कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। बृहस्पति देव गुरु ग्रह वक्री हो गए हैं और इसका सीधा प्रभाव जो चंद्र राशि मिथुन के जातक हैं उनके ऊपर क्या पड़ेगा। बहुत लंबे समय के लिए वक्री हुए हैं। पहले समझ लेते हैं वक्री चाल को समझ लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 दिन रहेगा बुधवार, दोपहर में 12:33 पर वृष राशि में ही बने रहेंगे और वहीं पे बने बने ही वक्री चाल जो है पकड़ लेंगे, वक्री स्वभाव को धारण कर लेंगे। आगे चलते हुए 4 फरवरी 2025 अगले वर्ष दिन रहेगा मंगलवार, दोपहर 3:09 पर पुनः मार्गी हो जाएंगे, वक्री स्वभाव से बाहर आ जाएंगे। इस समय जो ये 3:09 की टाइमिंग है। वक्री अवस्था की कुल अवधि 119 दिनों के लिए मान्य बनी रहेगी। क्या फर्क पड़ेगा, बहुत अच्छे से ये समझ लीजिए कि वक्री का अर्थ बेशक यह होता है कि उल्टा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति देव बरकत देने के ग्रह हैं, अब बरकत जो है वो उल्टी हो गई ना, बिल्कुल भी नहीं। स्कैनिंग विद्या में देवगुरु बृहस्पति देव जहाँ बैठेंगे वहाँ दबाव देंगे, जहाँ देखेंगे वहाँ दृष्टि अमृत वाली रहेगी। और अगर वक्री कर लोगे तो जहाँ दबाव देंगे वहाँ के फल टेढ़ी उंगली आपसे करवाएंगे, कर्म आपसे करवाएंगे और बाहर निकाल के देंगे। जहाँ जहाँ अमृत दृष्टि पड़ेगी, पंचम, सप्तम और नवम, 5th, 7th और 9th दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ अमृत देंगे। लेकिन वक्री हैं इसलिए कंडीशन रहेगी कि आपसे कर्म करवाएंगे और उंगली टेढ़ी करवाएंगे। उसके साथ साथ में केवल और केवल स्कैनिंग विद्या में जो भी ग्रह वक्री स्वभाव को धारण करेगा, चाहे गोचर में, चाहे कुंडली में, लग्न कुंडली में, बाय बर्थ, उसके पास अपने से एक भाव पीछे देखने की दृष्टि आती है और जहाँ वह द्वादश दृष्टि से देखता है उस भाव को निखारता है। लेकिन कंडीशन क्या है, वक्री है। कैसे निखारेगा, उंगली टेढ़ी करवाएगा जातक की। यानी देवगुरु बृहस्पति देव जो मिथुन राशि का जातक है, जो कि बहुत सीधा और साधारण जातक होता है स्वभाव से, बहुत ज़्यादा अब ऐसा होने वाला है कि लोग जो हैं ऐसे बचेंगे उससे कि पता नहीं इनको क्या हो गया है। जैसे कि एक बात होती है ना कि छोटा सा शेर का बच्चा है, वो बचपन में माँ से बिछुड़ गया था और बकरियों के साथ रहने लग गया था। जब बहुत बड़ा हो गया तब भी बकरियों की आवाज़ निकालता था, बकरी जैसा व्यवहार करता था। तो एक दिन गुरु वक्री हो गए उसके। गुरु वक्री हो गए का क्या अर्थ है कि असलियत में जिसकी पैदाइश था वो मिल गया उसको, शेर मिल गया। उसने जाके उसको नदी पे ले गया, पानी था जहाँ, उसकी शक्ल दिखाई और बताया कि देखो ऐसे दहाड़ा जाता है। तो ये वक्री जो हुई है, चाल हुई है, ये आपके अंदर छुपा हुआ जो शेर है उसको बाहर निकालने के लिए हुई है और उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। ये जो रूल बुक बना के रखी हुई है ना कि सामने वाला जवाब देगा, सामने वाले ने ऐसा कहा है, तो ये क्यों नहीं समझ में आता, सामने वाला आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हुए आपको बुद्धू बना रहा है। तो अब थोड़ी सी आवाज़ ऊंची करनी ही पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी। तो स्थितियां बनने वाली हैं कि आपके अंदर से एक नया जातक बाहर निकल के आएगा और वो उठा लेगा डंडा अनुशासन का। स्वयं के जीवन में भी अनुशासन आएगा और जिन्होंने व्यर्थ में परेशान करके रखा है उनके ऊपर वो डंडा चलेगा, केवल अनुशासन के रूप में। इसका अर्थ यह नहीं कि कहीं आपके लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे, नहीं। आपकी वाणी से सामने वाले को क्लियर हो जाएगा कि यह जान चुका है कि अपना हक, अपना अधिकार कैसे लिया जाता है। इसको हर हाल में अब देना ही पड़ेगा, इसका जो अधिकार है। लड़ना आ जाएगा जीवन में, लड़के कैसे अपना अधिकार हासिल किया जाता है। ये है गुरु वक्री। ये नहीं कि गुरु वक्री उल्टे हो गए तो सब कुछ हमारी बरकत उल्टी हो गई। वहम से बाहर आ जाइए, मात्र गोचर है ये। अब प्रार्थना क्या थी, जहाँ बैठेंगे वहाँ दबाव देंगे। अपने बलबूते पर जिसको मैंने प्रार्थना करी उंगली टेढ़ी करते हुए, जहाँ पर आपकी पैदाइश है उन लोगों से थोड़ा सा बाहर निकलते हुए बाहर की दुनिया में अपना नाम कमाओगे ही कमाओगे। उसके सूत्र
आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जो लोग यह गणना करते हैं कि इसको ठीक से चलना भी नहीं आता है, वह यह बताएगा कि दौड़ा कैसे जाता है। जिनको यह उम्मीद भी नहीं है कि चलता कैसे है, इसको चला कैसे जाता है, इसको ज्ञान भी नहीं है। वो छुपा हुआ जो गुण है ना, उसके लिए समय विपरीत होना पड़ता है। गुरु जो वक्री हुए हैं वह विपरीत हुए हैं। अब दूसरे ढंग से आपको ज़िंदगी के लेसन सिखाएंगे, बस आपको सीखना आना चाहिए। स्वर्ण बनना है तो अग्नि से डरना छोड़ दो, देवगुरु बृहस्पति देव सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पंचम दृष्टि पड़ेगी सुख स्थान पर। स्वभाव क्या है? वक्री। स्कैनिंग विद्या में पंचम दृष्टि जहाँ पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है, सुख स्थान पे दृष्टि पड़ रही है। लड़के सुख कैसे हासिल करा जाएगा? लड़के यानी केवल और केवल परिश्रम आधार पर हर प्रकार का साम दाम दंड भेद से कैसे सुख हासिल करा जाएगा, सामने वाले ने विवश कर दिया है। इस मार्ग को पकड़ने के लिए यह सारे सूत्र भी आपके जीवन में आने वाले हैं। शेर को पहचान करवानी है ना, वो बकरियों के झुंड में जो बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो घटना होगी ना उसके जीवन में। उसको स्वयं से तो कुछ पता लग ही नहीं रहा है ना, तो कुछ तरीका तो अपनाना पड़ेगा। तो वो जो तरीका अपनाया जा रहा है वही है देवगुरु बृहस्पति देव की वक्री चाल। ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके पश्चात जो दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पड़ेगी, सीधी सामने आपके षष्ठम भाव पे पड़ेगी। और बहुत अच्छी बात है कि नवम दृष्टि आपके अष्टम पे पड़ रही है। 6 और 8 का फल समझ लीजिए। 6-8 का फल है कि जो लेन देन है कर्मों का और कर्जे का, कर्म रूपी कर्जा और धन रूपी कर्जे का जो भी लेन देन है, वह क्लियर करने का तरीका आपके पास आने वाला है। ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके साथ में जो अष्टम पे सीधी दृष्टि पड़ रही है कि आपका भाग्य जो भविष्य में छुपके बैठा हुआ है, उसका सीधा संपर्क आपका वर्तमान में होने जा रहा है। और ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाएगी कि अब आपको यह क्लियर है कि मेरा आने वाला भविष्य उत्तम है, क्योंकि वह जो मार्ग है वह मार्ग मेरे को अभी तक नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं बहुत सामान्य तरीके से देखता हूँ। अब मेरी दृष्टि जो है वह थोड़ी सी टेढ़ी होती जा रही है, और किसी बात को निकालने के लिए जो मंथन क्रिया होती है वह ही देवगुरु बृहस्पति देव की जो वक्री चाल है, वह मंथन क्रिया को सामने लेके आ रही है और मथा जा रहा है, तो अमृत बाहर निकल के आएगा। जो भी 119 दिनों में घटित होगा, ये आपका उत्तम भविष्य का निर्माण करवाएगा ही करवाएगा। और बहुत सारा जो अनावश्यक डर आपकी पर्सनैलिटी में अंदर छुप के बैठा हुआ है, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, उनको उनके सर पे पैर रख के आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। ये नई पर्सनैलिटी आप देखोगे। देवगुरु बृहस्पति देव जहाँ देखेंगे द्वादश भाव की दृष्टि से स्कैनिंग विद्या में उस भाव को निखारा जाएगा, लेकिन वक्री हैं तो उंगली टेढ़ी करते हुए। जिन जातकों को इस बात में बहुत ज़्यादा परेशानी बनी रहती है कि मैं कैसे कहूँ मुझे यह चीज़ चाहिए, मैं कैसे प्रयास करूँ, मुझे इस क्षेत्र में जाना है, मैं खुल के अपनी बात नहीं रख पाता हूँ, तो उससे उनके पास की जो ऊर्जा का माहौल है वह भी बहुत ज़्यादा सीधा बनने लग जाता है। इस चीज़ को जो जातक बहुत ज़्यादा तेज है और विशेषता जो आपका अपना बनने का प्रयास करता है, वह बहुत सीधे तरीके से आपको प्रयोग करता आ रहा है, और उसकी वही पॉलिसी यूज एंड थ्रो की, उसमें आप व्यर्थ में विक्टिम बने जा रहे हो। लेकिन उसका ज्ञान करवाने के लिए कुछ घटना ऐसे जरूर होगी ही होगी, जिससे कुछ परेशानी के पश्चात आपका यह गणना बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि मुझे मेरा लाभ कैसे कमाना है, वह मैं सीख चुका हूँ। अगर ये जीवन में घटना नहीं हुई होती तो मुझे तो पता ही नहीं लगता कि मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी छिपी हुई है, और सामने वाले ने यह मुखौटा पहन रखा है। मुखौटा कुछ और है, मन में भावना कुछ और है, क्रिया कुछ और चल रही है, और मुझे केवल और केवल गलत डायरेक्शन दी जा रही है, क्योंकि असल में अगर मैं कामयाब हो जाऊंगा तो ये सब के सब घर बैठ जाएंगे। इसलिए मैंने प्रार्थना करी ना कि आपकी जो पहचान है, आपकी जो उपलब्धियां हैं, वह अब एक प्रकार का जो आप आसपास का जो क्षेत्र है उससे बाहर निकल के, अपने घर से बाहर निकल के नाम कमाओगे, वो स्थितियाँ बनने वाली हैं।
तो अब देवगुरु बृहस्पति देव ऐसी कुछ कृपा कर दें, क्योंकि वक्री हैं, कि आसपास वालों से थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए और बाहर वालों से संपर्क होने का यही मुख्य कारण हो, तो ये घटना अच्छी है। बस देखने का नज़रिया हमारे पास बहुत ज़्यादा सीधा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लगाव लगा के हम बैठे हुए हैं अपने क्षेत्रों से, तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो जो छुपी हुई संभावना है उसको बाहर निकालने के लिए ये वक्री हुए हैं, ध्यान रखिएगा। और 119 दिन थोड़े नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं संकल्प लेने के लिए और जागृति आने के लिए, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। बस आपकी दृष्टि में भाव क्या छिपा हुआ है उसको पहचानने का प्रयास करिएगा। तो आपका 12th सेक्शन, आपका 11th सेक्शन, आपका 4th सेक्शन, आपका 6th सेक्शन और आपका 8th सेक्शन, चारों बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। और उंगली टेढ़ी के दम पर ही इनसे संबंधित जो शुभता छुपी हुई होती है वह बाहर निकल के आएगी, अपने आप निकलवा लेंगे देवगुरु बृहस्पति देव। बस कर्म करने से पीछे मत हटिएगा। देवगुरु बृहस्पति देव वक्री का मतलब यही है कि जहाँ पर मस्तिष्क से काम चलना है, मीठी वाणी से काम चलना है, वहाँ सत्यता का पाठ मत पढ़ाइए। इस लेसन को लर्न कर लीजिए। ये कलयुग चल रहा है, ध्यान रखिएगा इस लेसन को। प्रार्थना रहेगी स्कैनिंग विद्या की जो भी वीडियोज होती हैं उनकी अधिक उत्तमता के लिए आपको अपनी चंद्र राशि क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको चंद्र राशि क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ओम शिवाय लिखिए और प्रार्थना कर दीजिए आपकी चंद्र राशि के लिए। आपकी चंद्र राशि आपको बता दी जाएगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा, मुझे दुख भी होता है कि राशि ही क्लियर नहीं है। चंद्र राशि होती कौन सी है? मान लीजिए मिथुन है और मिथुन राशि को देखे जा रहे हैं नाम के आधार पर, और जातक सिंह राशि का है बाय बर्थ, चंद्र राशि बाय बर्थ का, तो वह फल लागू ही नहीं होंगे, केवल भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। जो भी विद्याएं जिनसे गोचर समझाया जाता है उनके प्रति अश्रद्धा उत्पन्न होगी, क्योंकि आप गलत जगह खड़े होकर गलत चीज़ देख रहे हो और व्यर्थ में अपने आप को रिलेट कर रहे हो। तो प्रार्थना रहेगी, चंद्र राशि आपको बता दी जाएगी, आप प्रार्थना कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं